अनिल 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 होने कौन दे आज डोका आगे कौन ले तो पकड़ रोटी बन लेना ये दे एक बार नंबर हमारे मंडोर क्षेत्र में जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं उनमें रहने वाले मजदूर परिवारों के भोजन की व्यवस्था ऋषि रेस्टोरेंट के श्री कैलाश जी गहलोत के नेतृत्व में की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सभी परिवारों को सर्वे करके एक एक टोकन इश्यू किया गया है, जिसका एक रजिस्टर में संधारण किया गया है। जरूरतमंद लोग यहाँ आते हैं और अपने परिवार के सदस्य संख्या के अनुसार अपने भोजन पैकेट लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो रहा है। सब लोग अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, सब लोग दूर दूर खड़े हैं और अपनी बारी के अनुसार ये जो घेरे हैं इन घेरों के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और फिर इस तरह से आगे बढ़कर अपना भोजन का पैकेट प्राप्त करते हैं। कैलाश जी गहलोत के इस पुनीत कार्य से प्रभावित होकर कई भामाशाह इनको सहयोग कर रहे हैं। भोजन के एक पैकेट में 5 रोटी और सब्जी दी जाती है। परिवार के सदस्य संख्या के अनुसार, जैसे अगर परिवार में 3 सदस्य हैं तो उनको 3 पैकेट दिए जाते हैं, 5 सदस्य हैं तो 5 पैकेट दिए जाते हैं। सभी लोग दूर दूर हैं, सभी लोग पूरी डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऐसा नहीं है कि ये कोई गरीब परिवार के लोग हैं, लेकिन चूंकि अभी मजदूरी नहीं मिल रही है तो इनके परिवार का पालन पोषण करना समाज का कर्तव्य बनता है। ये हमारा समाज का दायित्व बनता है कि हम अपने समाज में कार्य करने वाले श्रमिक वर्ग का पालन पोषण करें। जितेंद्र जी नमस्ते, शालो नमस्कार, विपिन भैया कर्मयोगी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अनिल जी प्रणाम, भगवती बहनम नमस्ते। ये इस प्रकार से परिवार की सदस्य संख्या के अनुसार इनको भोजन दिया जा रहा है। ये सब हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, कोई भी हमसे अलग नहीं है। ये सब हमारे भाई हैं और कोई भी भूखा न रहे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये भोजन बहुत शुद्ध और सात्विक तरीके से इस रेस्टोरेंट की रसोई में तैयार किया जाता है। इसमें कई कार्यकर्ता लगे हुए हैं। कैलाश जी का पूरा परिवार, उनकी माता जी, उनके श्रीमती जी, उनके बच्चे
और अन्य जितने भी इनके रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, ये तन मन से यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। जी 4 मेंबर। आप सुन रहे होंगे, यहाँ पर टोकन संख्या बोली जाती है और टोकन संख्या के अनुसार रजिस्टर के अंदर टिक मार्क करके नंदिनी जी हरिजन 20 नंबर 20 नंबर 3 नंबर। अरे हाँ रे तू 150 5 156 बेटा बोटी खड़ी रही जो 134 नंबर संगीता जी 5 नंबर 134 यस सर। यदि आपको ये कार्य पसंद आ रहा है तो आप भी इसी पैटर्न का पालन करते हुए अपने भी आसपास इसी प्रकार से रसोड़ा लगा सकते हैं। गैप रखो बेटा, गैप रखो, गैप रखो, पीछे कोई नहीं आवा ना। ये हमारे गोमराजी सारस्वत, इन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग किया है और ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, देखो आप हमारे भगवान की दया से आप लोगों का आशीर्वाद। ये देखिए, मैं आपको इस रजिस्टर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। 164 5 सदस्य है। ओके ओके। ये रजिस्टर में सभी के नाम लिखे हुए हैं 26 और नंबर तारीख के अनुसार इसके अंदर एंट्री हो रही है। इस रजिस्टर के अंदर क्रम संख्या है और इसके आगे टोकन नंबर दिया हुआ है, मेंबर संख्या और 43, परिवार के सदस्यों की संख्या लिखी हुई है और उसी के अनुसार प्रतिदिन जो है इनको जो भोजन दिया जा रहा है उन पर टिक मार्क किया जा रहा है। दोनों समय में इनको भोजन दिया जा रहा है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा भाई साहब। दिनेश कुमार विष्णु अधिवक्ता। दिनेश कुमार जी विष्णु अधिवक्ता। 166 एक मारा 21 रुपये जमा कर दो। ये देखिए भाई साहब, मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम देना बस पैसा। देखिए, अच्छा लगा इसलिए ये देना चाह रहे हैं, नाम पूछ रहा हूँ लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं। ये किस प्रकार से, ये हमारे यही हमारे देश की बड़ी संस्कृति है। बंदों का जाना चाहिए, सही जगह जा रहा है बात। हाँ हाँ, धन्यवाद है, धन्यवाद भाई साहब। ये हमारे जुगल किशोर जी सारस्वत 4 मेंबर ऐसा ही साहब, यह भी अपनी तरफ से अपनी उपस्थिति यहाँ पर रखते हैं और व्यवस्था के पालन में पूरा सहयोग देते हैं। पप्पू जी ये हमारे कैलाश जी गहलोत, इन्हीं के नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है और न केवल ये बल्कि इनके श्रीमती जी, यह भी दिन रात सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये इसी कार्य में लगे रहते हैं। मैं अन्नपूर्णा, आपका नाम जानना चाहूँगा। अमिता गहलोत। मोनिका जी। अमिता गहलोत। अमृता। अमिता। अमिता जी। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यह इस प्रकार का भाव आपको कैसे उत्पन्न हुआ? जी, मैं आसपास सर्वे किया तो काफ़ी लोगों को पता चला कि यहाँ काम और सब बंद है, उनके कोई रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है, भूखे मर रहे हैं। तो इस हिसाब से सोचा, सब ने मिलकर फैसला लिया कि अपन सब मिल के इनके खाने की सुविधा कर लें, इस विचार से। इसके लिए आपने पहले सर्वे किया सभी? हाँ, सर्वे किया कच्ची बस्तियों में, सब कच्ची बस्तियों में सर्वे किया, ठीक है। और इसके बाद में आपने उनके मेंबर की लिस्ट बना के लाए, उनके नाम और लिए, उसके हिसाब से फिर हम खाना बनाना शुरू किया। ठीक है, तो आपके रसोई घर को मैं देखना चाहूँगा। वैसे अब तक ये काम तो शायद हो गया, पूरा खाना बनाने का काम तो हो गया है। ये कैलाश जी के माता जी हैं। इस वृद्धावस्था में भी आप सुबह से लेकर शाम तक भोजन बनाने में खुद अपने हाथ से ये रोटी बनाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर
भोजन के पैकेट रखे हुए हैं। ये सब्जी है और ये प्रत्येक पैकेट के अंदर इस प्रकार से रोटी पैक की हुई है। एक पैकेट में 5-5 रोटी है और प्रत्येक परिवार को उनके सदस्य संख्या के अनुसार इनको पैकेट दिए जाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बाहर का ही आपको एक बार नज़ारा करवा देता हूँ और इसके बाद में हम थोड़ा रसोई को भी देखेंगे। ये देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यहाँ के लोग बिल्कुल जागरूक हैं, कहीं पर भी कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भी आपाधापी नहीं है, कहीं पर भी आगे आने की होड़ नहीं है। ये बिल्कुल एक एक गोले के अंदर जाकर खड़े हो रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सभ्य लोग हैं और बहुत धैर्य से अपना नंबर आने पर ही ये भोजन लेने के लिए आते हैं। ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये जो हमारा समाज है, इस समाज के ही ये सदस्य, ये सब हमारे भाई हैं। और आज ये विकट परिस्थिति है, अन्यथा ये लोग श्रम से अपना पेट भरने वाले लोग हैं, कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। लेकिन आज ये परिस्थिति इस प्रकार की हो गई, लॉकडाउन के कारण कहीं मजदूरी नहीं है, लेकिन जो भामाशाह लोग हैं उन्होंने प्रत्येक परिवार में जाकर इन लोगों को निवेदन किया कि आप यहाँ पर पधारिए और निसंकोच आप अपना भोजन लेकर जाइए। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। माता जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग। तो आपको 8 लोगों का भोजन मिलता है? हाँ। कितना कैसा भोजन? अच्छा है? हाँ, बिल्कुल अपने घर में खाए जैसा है ना? ठीक है। आप संतुष्ट है इस सेवा से? आपको अच्छा लग रहा है ये? अच्छा लग। बहुत अच्छा, बहुत। भी लोग हैं और अपनी मेहनत से ये मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन अभी इनकी मजबूरी है, क्योंकि मजदूरी मिल नहीं रही है, वरना ये सब लोग अपने क्या कहना चाहिए, अपने श्रम से, अपने भुजाओं की कमाई से खाने का हमेशा इनके मन में भाव रहता है। कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है और ये हमारे समाज का दायित्व बनता है कि हम अपने इन भाइयों का इस समय में पूरी तरह से सहयोग करें। श्रवण जी, भाई साहब प्रणाम। राजा बाबू जी, रणधीर सिंह जी राठौड़, नीलेश तिवारी जी, अभिषेक पांडे जी, भाई साहब प्रणाम। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है। बहुत समर्पण भाव से ये पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। मैं एक एक सहयोग करने वाले बंधु का नाम जानना चाहूँगा। आपका भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम जालम सिंह। जालम सिंह जी, आप क्या करते हैं? मैं LIC एजेंट हूँ। आप LIC एजेंट हैं और यहाँ पर निस्वार्थ भाव से जो हैं यह समाज सेवा कर रहे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? बालकृष्ण सोनी। बालकृष्ण जी सोनी। आप क्या कार्य करते हैं? मैं बैंक में ब्रांच मैनेजर। ओह हो, बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? लक्ष्मण वैष्णव। लक्ष्मण जी वैष्णव। आप क्या क्या काम करते हैं सर? दुकान है मेरे यहाँ पर। हैं? गौशाला के बाद चारे की दुकान। चारे की दुकान है गौशाला के बाहर। आप भी इस समाज सेवा में अपनी इच्छा से लगे हुए हैं।
भाई साहब आपका शुभ नाम? मंगल सिंह वोड। मंगल सिंह जी, ये भी बहुत प्यार से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। वकील साहब 55-5। आपका शुभ नाम भाई साहब? हमारा नाम कान सिंह है सर। कान सिंह जी, क्या करते हैं आप? तंदूरी काम करो सर। कंदोई का काम करते हैं और अभी जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं। आप हैं कैलाश जी गहलोत, ये ऋषि रेस्टोरेंट आप ही का है और आप ही के नेतृत्व में यह राम रसोड़ा चल रहा है। लो भाई साहब, ला बेटा पर्ची लाओ। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पर्ची दी जाती है। 22 नंबर 3, 40 नंबर संगीता जी, 4 मेंबर परिवार के। 21 नंबर 5। भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? बुराराम। आप क्या करते हैं? सर बस सेवा के काम करते हैं। ये सेवा का काम। भाई साहब आपका शुभ नाम? विक्रम सिंह जी, आप क्या काम करते हैं? सेवा का कार्य कर रहे हैं। और भैया क्या नाम है आपका? ये भी यहाँ पर भोजन बनाने में और वितरण में अपना पूरा सहयोग करते हैं। आप? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी, ओहो क्या बात है, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो ठीक है सर, आप भी यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बालकृष्ण जी प्रणाम। भाई साहब हाँ जी नमस्ते। सीताराम जी यादव नमस्कार। मनीष किशन जी नमस्ते। 68 रामजीवनी जी। जो भी है इस प्रकार की ये जो लाइव देख रहे हैं, यदि आप अपने आसपास इसी प्रकार से इसी पैटर्न से अगर आप भोजनशाला शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक घर का पहले सर्वे किया गया, उनका नाम यहाँ पर रजिस्टर में लिखा गया, फिर उनको टोकन इश्यू किए गए। प्रत्येक टोकन के अंदर परिवार ओके प्रशिक्षण संस्थान में जैसे होता है ना, जैसे फौजी प्रशिक्षण संस्थान में वैसे अनुशासन से। ये मैंने बहुत तरीके से चेक किया जी। ये देखिए कितना बढ़िया तरीका है इनका कि टोकन इसमें नंबर सदस्य संख्या 45-5। जैसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में होता है व्यवस्था, वैसी व्यवस्था है। ये इससे एक बात होती है कि इसमें वास्तव में जो नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको पहुंच जाता है और आपाधापी नहीं होती, क्योंकि सभी को टोकन दिए हुए हैं और इनको अच्छी तरह से ध्यान है कि हमें मिलेगा, इसलिए कहीं पर भी जो है अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती है। ये सबसे बड़ी बात है। ओम प्रकाश जी तिवारी नमस्ते। सीताराम जी यादव, शशि भूषण जी, अशोक व्यास जी, इस लाइव वीडियो को देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए कहीं हड़बड़ी नहीं है, कहीं दौड़ भाग नहीं है, कहीं आपाधापी नहीं है, सब बिल्कुल अनुशासित तरीके से अपना अपना भोजन यहाँ से लेकर जा रहे हैं। भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हैं? कई करो साहब? कमठे का मतलब है यहाँ पर जो मकान बनाने का जो काम है वो करने वाले लोग हैं। और चूंकि अभी इस समय ये सारे कार्य बंद है और इनका पालन पोषण करना, इनको सहायता देना हमारा कर्तव्य बनता है। आप देखिए इनको इनके परिवार की आवश्यकता के अनुसार इनको भोजन दिया जा रहा है। बहुत 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 धन्यवाद। ये आपकी कृपा है कि आपने यहाँ पर आकर भोजन लिया है। एक निवेदन भी कर दो ना आपके मित्रों ने, कोई भी देना चाहता है तो। हाँ, मैं भोमराज जी से निवेदन करूँगा कि आप इस व्यवस्था को देखकर आपको क्या लग रहा है? स्वामी जी विवेकानंद जी कहते हैं। विशाल जी एक छोटी सी बात मैं आपको कह रहा हूँ, हर किसी कार्य के अंदर मीन वेग निकालना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहने की क्षमता नहीं है, लेकिन स्वामी जी विवेकानंद जी कहते थे शिव ज्ञान से जीव सेवा। जो कथन बिल्कुल चरितार्थ यहाँ हो रहा है, शिव ज्ञान से जीव सेवा कर रहे हैं और कैलाश जी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं, सबको ये कह रहे हैं तुम हमारी बहन हो, तुम्हारा ये पियर है, धन्य है ये। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, विशाल जी के फ्रेंड मित्र मंडली में जो भी कोई है ऐसी जगहों पे यदि सहयोग करना चाहे तो मैं समझूंगा उसके ऊपर माँ अन्नपूर्णा की अति कृपा होगी। जय हो भाई साहब। देखिए किसी भी कार्य के अंदर मीन वेग निकालना बहुत आसान होता है भाई साहब। जिस समय कार्य करने के लिए बैठते हैं ना, तब पता चलता है ये काम करना क्या होता है। ये कलेक्टर के प्रपत्र वगैरह तो सभी ध्यान है किस प्रकार से होते हैं और क्या है। यहाँ पर आप खुद देखिए ना, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो रहा है, सब दूर दूर में है और केवल नियमों का पालन करते हुए ये सारा कार्य हो रहा है।
जतिंदर जी नमस्ते। आनंद करो भाई साहब। जतिंदर जी आनंद कीजिए। निरंजन जी नमस्ते। आलोक जी नमस्ते। अतुल जी नमस्कार। जय श्री मंडलनाथ रीसा। विद्या दिलीप जी जय श्री कृष्णा सा। राजेंद्र व्यास जी नमस्ते। मुन्ना रंगा जी जय जोगमैरी सा।